नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज तक। अगले कुछ सेकंड बाद आप जो वीडियो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे वो बेहद ही संवेदनशील और एक भयावह स्थिति को बयां करने वाला है। ड्रोन कैमरे से लिया गया यह वीडियो बीकानेर के जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड का है। आमतौर पर यहां स्वाभाविक मौत से मरने वाले जानवरों के शव फेंके जाते हैं, लेकिन इन दिनों यहां लंपी वायरस की शिकार हुई गायों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। दूर दूर तक जानलेवा बीमारी से मारी गई गायों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। लाशों के सड़ने के चलते दुर्गंध इतनी है कि आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हर कुछ देर में यहां ट्रैक्टर ट्रॉली या सरकारी ट्रकों में भरकर दुधारू पशुओं की लाशें आ रही हैं और अपनी नजरें गड़ाए गिद्ध उन पर टूट पड़ने को तैयार बैठे हैं। अन्य पशुओं के मुकाबले गाय बहुत जल्दी इस वायरस की चपेट में आ जाती है। जिस डंपिंग यार्ड में कभी पूरे प्रदेश भर से लाए गए महज कुछ हजार पशुओं के शव ही नजर आते थे, आज वहां हजारों गायों के शव गिद्ध, चील और जंगली जानवर नोच रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहता है कि ये गाय सामान्य मौत से मरी हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। ये जोड़बीड़ में पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800-1000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। 800-1000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं, यह कहना था बीकानेर के नगर आयुक्त गोपाल राम बिरदा का। लेकिन बिरदा जी, इस वक्त आपका डंपिंग यार्ड 800 या 1000 नहीं बल्कि हजारों हजार पशुओं की लाशों से पटा पड़ा है और सामने खड़ी समस्या के प्रति यही जो इग्नोरेंस रहा अधिकारियों का, सरकारों का, यही कारण है जो लंपी वायरस वक्त रहते कंट्रोल किया जा सकता था वो आज राष्ट्रीय आपदा बनता जा रहा है। आज से 3 महीने पहले राजस्थान के जैसलमेर में 6 गायों को लंपी वायरस हुआ था। अगले कुछ ही दिनों में यह बीमारी राजस्थान के 22 जिलों में फैल गई। 2 महीने पहले तक राजस्थान में 2,51,458 पशु लंपी वायरस से संक्रमित थे, जिनमें से 11,653 पशुओं की मौत हुई थी। आज का आंकड़ा यह है कि 10 लाख से भी ज्यादा पशु संक्रमित हो गए हैं और गायों की मौत का आंकड़ा 37,000 को पार कर चुका है। पूरे देश भर में अब तक 11 लाख से भी ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 150 गाय करीब है हमारे पास, उसमें से कुछ रिकवर हो गई है और कुछ की समाधि हो गई है और शहरों में भी बहुत दम तोड़ रही हैं गाय। दूर दराज से जो बॉर्डर इलाके के हैं गांव, वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो कोई बेचारा गरीब है वो अपनी गाय कहीं डॉक्टर के पास ले जा नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी ये भयंकर बीमारी है जो हर गांव के अंदर कई गाय खत्म भी हो चुकी है। सवाल ये भी है कि क्या लंपी वायरस इंसानों के लिए भी खतरा है। सबसे पहले जानते हैं कि लंपी वायरस नाम का ये बवाल आखिर है क्या और ये जानलेवा बीमारी भारत में आई कहां से। लंपी स्किन डिजीज गायों या भैंसों जैसे मवेशियों में कैप्री पॉक्स नाम के वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये बहुत तेजी से एक से दूसरे पशु में फैलती है। ये वायरस बकरियों में होने वाले गोट पॉक्स या भेड़ों में होने वाले शीप पॉक्स जैसा है। अगर इंसानी बीमारियों की भाषा में समझें तो जैसे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, ये कैप्री पॉक्स नाम का वायरस भी उसी वायरस फैमिली से आता है। इस वायरस का पहला केस साल 1929 में अफ्रीकी देश जाम्बिया में मिला था। 1943 और 45 के बीच बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में यह वायरस फैला। साल 1949 में साउथ अफ्रीका में तो इस वायरस ने कहर ढा दिया। 80 लाख मवेशी संक्रमित हुए थे। साल 1989 में अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर पहली बार इजराइल में इसका केस मिला। साल 2012 के बाद यह वायरस मिडल ईस्ट, यूरोप और वेस्ट एशिया में फैला। जुलाई 2019 में बांग्लादेश के साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसकी एंट्री हुई और फाइनली भारत भी इससे अछूता ना रह सका और अगस्त 2019 में भारत में लंपी वायरस का पहला केस मिला। उसके बाद अब खासतौर पर जुलाई 2022 से भारत के राज्यों में यह वायरस अपना कहर बरपा रहा है। क्या इंसानों को अपना शिकार बना सकता है लंपी वायरस? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानवर किसी वायरस से संक्रमित है तो उससे यह संक्रमण इंसानों में भी फैल सकता है, लेकिन लंपी वायरस के मामले में ऐसा नहीं है। अब तक इंसानों के लंपी वायरस से संक्रमित होने के सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, अगर संक्रमित मवेशियों के आसपास भी इंसान रहते हैं तो भी उनके संक्रमित होने का खतरा जो पहले सोचा जा रहा था वो अब नहीं दिखता।
हालांकि कहा यह जा रहा है कि लंपी वायरस से संक्रमित मवेशियों के दूध को गर्म करके अच्छे से गर्म करके पिया जाए, लेकिन लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं का दूध पीने से इंसानों को कोई बीमारी हुई हो, ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इस वायरस की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में 55,000 गायें इस बीमारी से संक्रमित हो चुकी हैं। हिमाचल में इस बीमारी को फौरी तौर पर एक आपदा घोषित करने की मांग हो रही है। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में बात करते हैं कि लंपी वायरस को आपदा घोषित करने से क्या होगा। यदि लंपी वायरस एक महामारी घोषित हुआ तो बीमारी रोकने में लापरवाही करने वाले पशुपालकों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हो सकेगी। पशुओं के इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी लग जाएगी। हाई रिस्क वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकेगा। संक्रमित पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जा सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, फ्री वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट की सुविधा अनिवार्य रूप से मिल सकेगी। अब सवाल है कि सरकार ने क्या किया। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लंपी से बचाव के लिए राज्यों को गोट पॉक्स वैक्सीन की लाखों डोज भेजी हैं। केंद्र सरकार ने लंपी के लिए लंपी प्रोबैक एंड नाम से एक नई स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR की हिसार और बरेली यूनिट ने विकसित किया है। ये जानकारी आपके लिए लाया था न्यूज तक। आपने वीडियो देखा, अपना समय दिया। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया।